दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल ढीके डायरी में। दोस्तों ढीके डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों हर समय दुखी रहने वाले इसे सुनकर बदल सकते हैं अपनी जिंदगी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या पर बात करने आया हूं जो न केवल आपको बल्कि लाखों लोगों को प्रभावित करती है। दुखी रहना। हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा है, परंतु क्या यह सच में ऐसा है या यह हमारे सोचने का तरीका है? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आप हमेशा अपने जीवन में केवल दुख और असफलताओं को ही देखेंगे तो आपकी दुनिया दुखमय ही लगेगी। क्यों हम दुखी रहते हैं? दुख का सबसे बड़ा कारण है अवास्तविक अपेक्षाएं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में समस्याएं भी उतनी ही जरूरी है जितनी खुशियां। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही संघर्ष से जीवन को निखारा जाता है। आपको यह समझना होगा कि दुख हमेशा स्थायी नहीं होता। वह केवल आपको यह सिखाने आता है कि आप कितने मजबूत हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं। दोस्तों, कैसे बदल सकते हैं सोच? ध्यान और आत्मचिंतन करें। स्वामी विवेकानंद ध्यान को आत्मा का भोजन मानते थे। जब आप रोज 10-15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप जीवन की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद देना सीखें। हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास है, न कि उस पर जो आपको नहीं मिला। आभार प्रकट करना आपको यह सिखाता है कि जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं है। नकारात्मकता से दूर रहें। स्वामी जी कहते थे, अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानो। नकारात्मकता आपके मन का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ऐसे लोगों और विचारों से बचें जो आपको नीचे गिराते हैं। अपने कार्य पर विश्वास रखें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि कर्म ही सच्ची पूजा है। अगर आप अपना 100% देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दुख से निकलने का मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, डरो मत, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक तुम स्वयं पर हार नहीं मानोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हर सुबह उठकर यह सोचें कि आज एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल चला गया और आज आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका है। दोस्तों, दुख को अपने जीवन पर हावी मत होने दीजिए। उसे एक अनुभव समझें और उससे सीखें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और जीवन को एक नई दिशा में ले जाइए।
आप यह सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। जीवन में दुख हर किसी के पास आता है, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखकर काम करते हैं वे हर मुश्किल का समाधान निकाल लेते हैं। तो याद रखें, दुख आपको रोकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आता है। हार मत मानो, अपने रास्ते खुद बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण कर्म करते रहो। दुख को हराने की प्रेरक कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले एक शांत और हरियाली से भरे गांव में दो किसान रहते थे। उनका नाम रमेश और सुरेश था। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क था। खुशहाल गांव की शुरुआत। गांव में हर साल समय पर बारिश होती थी। किसान अपने खेतों में काम करते, अच्छी फसल उगाते और अपनी मेहनत का फल पाते थे। रमेश और सुरेश भी इसी तरह अपने अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते। रमेश खुशमिजाज और संतोषी स्वभाव का था। वह हर स्थिति में सकारात्मक सोचता था। अगर कभी उसे मुश्किलें आती तो वह उनका हल निकालने की कोशिश करता। वहीं सुरेश थोड़ा चिंता में रहने वाला व्यक्ति था। उसे हमेशा इस बात का डर सताता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। सूखे की शुरुआत। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूखने लगी। खेतों की जमीन में दरारें पड़ गई, फसलें मुरझा गई और गांव के लोग परेशान हो गए। रमेश और सुरेश भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। पहले किसान की सोच हार मानना। सुरेश नाम का किसान अपने खेत की हालत देखकर निराश हो गया। वह हर रोज अपने सूखते हुए खेत को देखता और भगवान को कोसता, यह मेरी किस्मत है। उसने सोचा, मैंने क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मुझसे यह सब छीन लिया। दिन ब दिन उसकी निराशा बढ़ती गई। उसने खेत में काम करना बंद कर दिया और घर पर बैठ गया। वह हर दिन किसी से अपनी परेशानी की बात करता और दुखी रहता। उसी जगह पे दूसरे किसान की सोच समाधान खोजना। रमेश भी परेशान था, लेकिन उसने सोचा, क्या सिर्फ दुखी होने से ही मेरी समस्या हल होगी? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। गांव के पास एक तालाब था जिसमें अभी थोड़ा पानी बचा हुआ था। रमेश ने तय किया कि वह तालाब से पानी लाकर अपने खेतों को सींचेगा। कड़ी मेहनत की शुरुआत। रमेश ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह सुबह उठकर तालाब से पानी लाता और अपने खेतों में डालता। यह काम बहुत कठिन था। उसे कई बार थकावट महसूस होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहीं सुरेश, जो रमेश को देख रहा था, कहता, यह बेकार की मेहनत है, बारिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रमेश ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
समय का परिवर्तन, कुछ हफ्तों बाद मौसम ने करवट ली। हल्की हल्की बारिश होने लगी। रमेश का खेत, जिसे उसने मेहनत से सींचा था, थोड़ी फसल देने लायक हो गया। वहीं सुरेश का खेत, जो उसने बिल्कुल छोड़ दिया था, बंजर जमीन बन चुका था। गांव वालों की सीख, गांव के लोग रमेश की मेहनत और सकारात्मक सोच से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि मुश्किल समय में भी रमेश ने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों से अपनी स्थिति को बेहतर बनाया। सुरेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें सफलता दिलाई। मुझे समझ में आ गया है कि दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं बदलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराए नहीं। जीवन में समस्याएं सभी के पास आती हैं, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कुछ नहीं हासिल कर पाते। सकारात्मक सोच रखें, हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कर्म करते रहें, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरों से प्रेरणा लें। रमेश की तरह हम सभी को अपने प्रयासों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और मेहनत हमें इनसे पार पाने की शक्ति देते हैं। अगर रमेश की तरह हम भी हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखेंगे और अपने प्रयासों को जारी रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दुख को मत देखो, दुख को मत देखो, अपने समाधान पर ध्यान दो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ताकि मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।